अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 2 से, लेक्चर नंबर 6 से, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जो कि मैयर हो सके, जिसको हम नाप सके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भी क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, टेम्परेचर, करंट, ये सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हमने जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक है स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स। अब स्केलर क्या होते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सूटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास एक मैग्नीट्यूड भी हो, एक मिकदार हो कुछ, और उनका एक सूटेबल यूनिट भी हो। मतलब सूटेबल यूनिट का मतलब है, यूनिट का मतलब होता है उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, यूनिट भी हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं, स्पीड। स्पीड मतलब रफ्तार। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड का मतलब होता है कि एक उसके पास एक जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, पर एक कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिससे अगर मैं कहूं कि जो है दिस कार इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 किलोमीटर पर आवर जो है, 20 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर पर आवर उसका जो है वो यूनिट है, पर उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। अब दूसरा जो है जैसे टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे जो है इस कमरे का टेम्परेचर कितना होगा, मिसाल के तौर पे लेते हैं 25 सेल्सियस। तो 25 जो है, 25 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, सेल्सियस उसका यूनिट है। अगर मैं कहूँ कि इसका ये जो टेम्परेचर है ये कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन टेम्परेचर की नहीं होती, ये सराउंडिंग में होता है। तो इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। या फिर ऐसे कहें कि मास। अब मास क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अपना लेता हूं, मेरा तकरीबन है 70 kg। ठीक है, अगर मैं मास अपना लिखूंगा ऐसे 70 kg, तो ये 70 क्या है? ये 70 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है? वो उसका यूनिट है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 70 मेरा जो मास है वो 70 kg हो गया, और kg उसका यूनिट हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो ये दोनों चीजें जो है ये स्केलर क्वांटिटीज के पास होती हैं। तो दोनों चीजें स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करती हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका यूनिट भी। पर अगर कैसे, जैसे मैंने अपना मास बताया 70 kg, अब आप मुझसे पूछोगे अगर कि आपका 70 kg तो मास है, पर किस डायरेक्शन में, कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो मैं कहूंगा कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसी वजह से इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया। एक और मिसाल लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है या कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अगर मैं कहूँ कि 30 सेकंड्स लगे, तो 30 सेकंड्स किस डायरेक्शन में लगे? बिकॉज टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इट इज हैज जस्ट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 30 सेकंड, 30, और यूनिट क्या हो गया? सेकंड। तो 30 इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड इज द यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से डिस्क्राइब करते हैं। एक और क्वांटिटीज होती हैं जिससे हम कहते हैं वेक्टर्स। इसको वेक्टर्स कहें या वेक्टर क्वांटिटीज कहें, बात एक ही है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद सुटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, पर उसके साथ साथ उनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। यही फर्क है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। इसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट भी होता है, पर डायरेक्शन भी होती है। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं? जैसे मैंने लिखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है रफ्तार। स्पीड भी, वेलोसिटी भी एक ही बात है, पर उनमें एक चीज जो है वो डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का। उसकी स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। अगर मैं कहूं कि बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगी। बट अगर मैं कहूं कि बॉडी इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक नॉर्थ डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। जैसे फोर्स है, अब मैं फोर्स जहां पे लगाऊंगा बॉडी वहां पे मूव करेगी। अगर मैं अपनी बॉडी को आगे फोर्स लगाऊंगा तो आगे आऊंगा, पीछे फोर्स लगाऊंगा तो पीछे जाऊंगा। इट इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो ये बॉडी भी इधर ही मूव करेगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब इसके पास कैसे तीनों चीजें हो गई, 5 इज द मैग्नीट्यूड, न्यूटन इज द यूनिट, और ये इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। दैट इज वाई कि फोर्स क्या हो गया? फोर्स
एक आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आती है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसके पास वेलोसिटी है, मतलब ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, इसी वजह से मोमेंटम इज मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे जो है बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे टॉर्क हो गया, तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि उनके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।